जिस शाहिद अफरीदी को लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में ठीक ठाक किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई, इंडियन मीडिया ने उस कंट्रोवर्सी के ऊपर ठीक ठाक तेल भी डाला, क्योंकि अभी तक ये बात समझ नहीं आई, कहीं से लीक भी नहीं हुई, कहीं से कोई डिटेल्स भी बाहर नहीं आई कि शाहिद अफरीदी ने को लेकर जो टीम इंडिया ने ये कहा था कि भाई हम ये टीम में होगा पाकिस्तान की, तो ना पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलेंगे ना कुछ और होगा, अगर ये टीम में नहीं होता, अगर ये ग्राउंड में नहीं आता तो हम ये मैच खेलेंगे। इस बात को इंडियन मीडिया ने काफी ज्यादा उछाला। अब वो जितना भी इंडियन मीडिया ने चूरन बेचा था, वो अपेरेंटली ऐसे लगता है कि लीड्स में जो इंडियन क्राउड मौजूद था, एटलीस्ट उसने तो बाय नहीं किया, मतलब उसने वो चूरन या वो जो मंजन है ना वो नहीं खरीदा। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का लीड्स में WCL का जो मैच था, उसमें इंडियन क्राउड आया हुआ था। शाहिद अफरीदी की जब वहां पर एंट्री हुई है तो वहां पर ठीक ठाक किस्म की, जिसे कहते हैं, एक नारेबाजी हुई है शाहिद अफरीदी के हक में। शाहिद अफरीदी को वहां पर जो स्टारडम मिला है, खैर वो तो बात ही हो गई, होंगे लाला का स्टारडम तो पूरी दुनिया में ही मशहूर है, बट करंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखा जाए तो वो काफी हैरान कुन था। एक कुछ ना शाहिद अफरीदी के लिए नारे शारे लगाए गए, वो एक अलग बात है। इंडियन क्रिकेट फैंस ने शाहिद अफरीदी से ऑटोग्राफ्स भी लिए, ये दूसरी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि आपने तो बुनियादी तौर पर शाहिद अफरीदी को कंट्रोवर्शियल भी कर दिया था, फिर अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए कि आपकी और जिस मुल्क का वो खिलाड़ी है, आपके मुल्क और उस मुल्क के बीच में जंग भी हो गई है। ठीक है, आप उसे नूरा कुश्ती कहें, WWE का मैच कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन जंग तो हुई ना, मिसाइल तो चले, सारा कुछ हुआ। अब इस सब के बाद भी शाहिद अफरीदी वहां पर बैट साइन कर रहे हैं, ऑटोग्राफ्स दे रहे हैं कॉपियों शॉपियों के ऊपर, और कुछ लोगों ने, इंडियन क्रिकेट फैंस ने, शाहिद अफरीदी से अपनी इंडिया की ऑफिशियल जर्सी टी शर्ट जो कि वो पहनकर मैच वैच खेलते हैं, ऑब्वियसली वो कॉपी होती है, उसके ऊपर तक ऑटोग्राफ ही है। पीछे क्या बच गया? मतलब आप सोचें कि एक इंडियन क्रिकेट फैन, वो तो खैर तस्वीर भी काफी ज्यादा वायरल हुई है, एक इंडियन क्रिकेट फैन अपने कंट्री की नेशनल टीम की जर्सी के ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेटर का ऑटोग्राफ ले रहा है। ये क्या था? फिर मुझे जरा ये समझाए ना, ये क्या था? इसको बुनियादी तौर पर ना कहते हैं एजुकेशन, तालीम, शिक्षा लेनी चाहिए। मैंने देखा कि पाकिस्तान इंडिया का कोई भी बंदा है ना, वो जब पाकिस्तान इंडिया से निकल कर बाहर जाके सेटल होता है ना, तो उसका विजन काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, काफी वो बेहतर हो जाता है। नहीं, कथी किस्म के चमन चूस कुछ वहां पर भी रहते ही एज इट इज, ठीक है, बट ओवरऑल जो है ना, थोड़ा बेहतरी आ जाती है इनके सोचने के अंदाज में, चीजों को रिसीव करने के अंदाज में, क्योंकि ये देखते हैं ना जाकर दुनिया की, यार दुनिया किस तरीके से चल रही है, दुनिया बहुत डिफरेंट चल रही है उस हिसाब किताब से जिस हिसाब किताब में दुनिया पाकिस्तान और इंडिया के अंदर चल रही है, स्पेशली एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को लेकर। दुनिया ने रिवर्स नहीं, वो सॉरी फॉरवर्ड गियर दिया गया है, ठीक है, वो भी चौथा पांचवा नहीं, सीधा 8वां 10वां, और हमने माशाल्लाह रिवर्स गियर लगाया है पीछे की तरफ। और मजेदार बात है, रिवर्स गियर लगाकर पीछे को हम गाड़ी तो अपनी कर रहे हैं, हम देख भी नहीं रहे ये पीछे है क्या, खड्डा है, खाई है, कुआं है, क्या है, हम नहीं परवाह कर रहे, हम जा रहे हैं पीछे लेकर जाओ, शुरू से ठीक करेंगे, और वो ठीक क्या करना है, शुरू से अपनी मर्जी करनी है। शाहिद अफरीदी हमेशा से पॉपुलर रहे हैं इंडिया के अंदर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान की वो जो टीम पहले खेला करती थी, इनफैक्ट अभी भी, जैसे बाबर आजम के इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फैंस हैं, बहुत ज्यादा, शाहिद अफरीदी के बहुत ज्यादा हैं, सईद अनवर के बहुत ज्यादा हैं, वसीम अकरम के बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को इंडिया में पसंद किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। आपने कई दफा देखा होगा इंडियन क्रिकेटर से पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो ऑटोग्राफ्स ले रहे होते हैं, उनके साथ सेल्फीज ले रहे होते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि जो दोनों मुल्कों के लोग हैं यार, वो करीब आना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स और मीडिया इंडस्ट्री उनको करीब आने नहीं देती। शाहिद अफरीदी से रिलेटेड बिला वजह की कंट्रोवर्सी बनाई गई, वो नहीं समझ आई वो कंट्रोवर्सी उठी कहां से, क्योंकि अगर शाहिद अफरीदी रीजन होते ना, तो शाहिद अफरीदी ने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया था कि ये बात अगर हमें पता चलती तो मैं ना आता स्टेडियम, खेल तो वो वैसे भी नहीं सकते,
مطلب پاکستان کا ایک گروپ میچ رہ گیا اور اس کے بعد پاکستان سیمی فائنل کا ایک میچ ہے اور فائنل میں جائے گا تو 3. یہ 3 میچ تو گو ٹو پاکستان کے رہ گئے ہیں. شاہد افریدی نے ابھی تک ایک میچ بھی نہیں کھیلا کیونکہ ان کی انجری ہے اور گلی ہیک چل رہا ہے. جب یہ انڈیا والا میچ کینسل ہوا تو اس ٹائم شاہد افریدی نے بتایا تھا کہ بھائی میں تو جسے کہتے ہیں برکتیاں سپورٹ کے لیے آیا ہوں. حفیظ نے بھی کہا تھا کہ شاہد افریدی کو لوگ کھیلتے ہوئے دیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کی انجری کا بھی ہے. ان کا ریہیب 3 ہفتے کا ہے. یہ جب پاکستان انڈیا کا میچ کینسل ہوا ہے اس ٹائم انہوں نے بتایا تھا کہ ریہیب 3 ہفتے کا, ٹورنامنٹ ٹوٹل 2 ہفتے کا رہ گیا. تو وہ تو کلیئر لگتا کہ شاہد افریدی تو کھیل ہی نہیں پائیں گے. آئی ریئلی ڈونٹ نو شاہد افریدی کا نام اس ساری کانٹروورسی سے کیسے جڑ گیا, صرف اس بیس کے اوپر کہ شاہد افریدی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی جب یہ انڈیا پاکستان کی جیسے کہتے ہیں سو کال مہا یدھ چل رہا تھا. تو وہ تو اس طرح سے بھی آئی تھی اسٹیٹمنٹس شیکھر دھون باقی سب کی. تو اس طرح سے تو کوئی نہیں کہا گیا کہ نہیں اگر شیکھر دھون نہیں کھیلے گا تو ہم میچ, مطلب شیکھر دھون نہیں تو کھیلے گا تو ہم میچ نہیں کھیلیں گے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی طرف سے نا لیجنڈز میں اس طرح سے کبھی اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. انفیکٹ پاکستان نے کبھی کرکٹ کو پولیٹیسائز نہیں کیا. یہ آپ کو ایک بات ماننی پڑے گی.